हेलो दोस्तों, वेलकम टू कर्मा एजुकेशन। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के एग्ज़ाम हो चुके हैं और अब हमें रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। रिजल्ट भी आज या कल में आ ही सकता है क्योंकि ऑफिशियल नोटिस के द्वारा ये कहा जा चुका है कि 4 तारीख को रिजल्ट हमारे आ जाएंगे। क्वेश्चन उठता है बिगिनर्स के सामने कि अब इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जाए। उसी पे आज हम बात करेंगे। यूजीसी नेट में बात किया जाए, कितने पेपर होते हैं? इसमें 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। पेपर 1 होता है हमारा जो जनरल स्टडीज से होता है संबंधित, जीएस से संबंधित होता है। और पेपर 2 जो होता है वो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहता है जिससे हम एमए किए रहते हैं। जैसे हमारा हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया या फिलोसफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो आज हम बात करेंगे पेपर 2 के हिंदी के सिलेबस पर। ओके, तो आगे की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जो पेपर 1 में हमारे टोटल यूनिट्स होते हैं 10, और पेपर 2 में जो टोटल यूनिट होते हैं वो भी 10 होते हैं। पेपर 2 हिंदी की बात की जाए, हिंदी, उसमें जो हमारी सबसे पहली यूनिट होती है, सबसे पहली इकाई होती है, हिंदी भाषा और उसका विकास, सबसे पहला यूनिट। इसमें भी बहुत सारे उपवर्ग दिए होते हैं। हम जानते हैं हमारे हिंदी साहित्य में एक अलग से हिंदी भाषा पर पूरा पूरा उसका एक अलग ही साहित्य हम पढ़ते हैं। उसी का एक उसी में यूजीसी नेट में एक इकाई डाला हुआ है, हिंदी भाषा और उसका विकास। उसमें हमारा उपवर्ग जो दिया हुआ है, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश, उनकी विशेषता, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भाषाएं और उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज, अवधि की विशेषता, हिंदी के विविध रूप। इसमें हमारा दिया हुआ है हिंदी, उर्दू, दक्षिणी, हिंदुस्तानी। हिंदी का भाषिक स्वरूप इसमें हमारा दिया है, हिंदी का स्वनिम व्यवस्था, खंड, खंडेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, इसमें आएगा उपसर्ग, प्रत्यय, समास। हिंदी की रूप रचना में लिंग, वचन, कारक व्यवस्था के संदर्भ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा में हिंदी के प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि और विशेषताएं और मानकीकरण है। ये हमारे यूनिट 1 के उपवर्ग है जो कि हिंदी भाषा से संबंधित है। और यहाँ से लगभग हमारे क्वेश्चन जो आते हैं वो 3 से 4। ठीक है, अब यूनिट 2 पे बात करते हैं। इकाई 2, यूनिट 2 हमारा हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये एक बहुत बड़ा समुद्र है। इसे हम समुद्र की संज्ञा इसलिए देते हैं क्योंकि ये बहुत व्यापक है। यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से पुटअप किए जाएंगे हमें नहीं पता है, पर फिर भी हमारे पास कुछ रिसोर्स है जहाँ से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो है हिंदी साहित्य दर्शन, हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन पद्धति, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण, आदि काल की विशेषता एवं साहित्यिक प्रवृत्तियां, रासो साहित्य, आदिकाल, हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता और उनकी पदावली, ये आदि काल से है हमारा, आदि काल से। और दूसरा है भक्ति काल, ये भक्ति काल, भक्ति काल। और फिर तीसरा है हमारा रीति काल। हाँ, भक्ति काल में क्या क्या है? इसमें भक्ति आंदोलन के उदय की सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप, उसका अंतर प्रदेश प्रसिद्ध, भक्ति काव्य की सामाजिक सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि, अलंकार, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय हो गए, उनका वैचारिक आधार, निर्गुण, सगुण और उनका काव्य हो गया।
रीतिकाल में जाता है हमारी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीति कवियों का आचार्य और रीति के प्रमुख कवि और उनका काव्य। ये तीन हम कहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, ये भी जान लीजिए। ये हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य शुक्ल की, आचार्य शुक्ल जी की पुस्तक से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और रामचंद्र तिवारी की बुक आती है हिंदी गद्य का साहित्य, उसके द्वारा भी हम देख सकते हैं, इस यूनिट में उसका भी सहयोग ले सकते हैं। और आधुनिक काल की बात करें, आधुनिक काल में हम रामचंद्र तिवारी की बुक हिंदी गद्य का साहित्य, वहां से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ, 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकार, आधुनिकता की अवधारणा, द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनका युग, हिंदी नवजागरण, सरस्वती, राष्ट्रीय काव्य धारा की प्रमुख कवि, छंदतावाद और उनके प्रमुख, छायावाद में छायावाद काव्य की प्रमुख विशेषता, छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवाद काव्य, उनके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता के कवि, समकालीन कविता। ये सब हमारा क्या आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। और ये छायावाद वाला टॉपिक हमारा शुक्ल जी की पुस्तक से बहुत अच्छा कंप्लीट होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास, वहां से सीधे सीधे प्रश्न पूछा हुआ है, हम पीवाईक्यू के जरिए उसको देख सकते हैं। अब हम इसी यूनिट में देखते हैं एक हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं नाम से अलग से हमें डिफाइन करके बताया गया, जिसमें हिंदी उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, ये हमारा वो पोर्शन है जहाँ से हमारे हमसे पूछे जाते हैं, जैसे प्रकाशन वर्ष हो गया, उनका क्रम हो गया, उनके लेखक कौन है, यहाँ से पुटअप किए जाते हैं। ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। और इसको कंप्लीट करने का सबसे अच्छा तरीका है आज रामचंद्र तिवारी की बुक हिंदी गद्य का साहित्य। कौन सा? रामचंद्र तिवारी। हाँ, इसमें जैसे कि भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व और प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद के प्रवृत्ति उपन्यासकार, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, 20वीं शताब्दी, हिंदी प्रमुख कहानी आंदोलन, हिंदी नाटक और रंगमंच विकास के चरण, भारतेंदु प्रसादोत्तर युग, फिर स्वतंत्रोत्तर युग, साठोत्तर युग हो गया नया। और प्रमुख नाट्य कृतियाँ जैसे प्रमुख नाटककार वर्ष 2000 तक, हिंदी एकांकी रंगमंच विकास चरण, हिंदी हीरो, हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंध, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन समालोचना। ये सब हमारा उसमें से कंप्लीट हो जाएगा। और शुक्ल जी की भी पुस्तक है इन दोनों पुस्तक का प्लस तिवारी, इन इन दोनों पुस्तकों का, इन दोनों लेखकों की पुस्तकों का सहयोग लेकर के हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे भी अन्य गतिविधियां में ये रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा, साहित्यात्मकता, जीवनी, रिपोर्टाज, डायरी, हिंदी का प्रवासी साहित्य, अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार। ठीक, ये हमारा यूनिट 2 हो गया। अब बात करते हैं यूनिट 3, साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र में हम काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमुख संप्रदाय, जैसे रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और चित्त, ये ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, ये हो गया हमारा भारतीय काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र। यहाँ प्लेटो काव्य सिद्धांत, अरस्तु का अनुक्रम सिद्धांत, त्रासदी सिद्धांत, विवेचन, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं, हमारे पुटअप्स किए जाते हैं कि अनुकूल सिद्धांत किसका है, त्रासदी सिद्धांत, त्रासदी विवेचन किसका है, विवेचन सिद्धांत किसका किसका, सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं अरस्तु का। तो ये सिलेबस भी हमें रटा होना जरूरी है, रटा होना चाहिए सिलेबस। ओके, इसी में वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा, कॉलरिज का कल्पना, फैंटेसी, टी एस इलियट का निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अदर, आई ए रिचर्ड का मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, काव्य भाषा सिद्धांत, रूसी रूपवाद हो गया, नई समीक्षा, मितक, फंतासी, कल्पना, बिंब, ये हो गया हमारा पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, वेस्टर्न काव्य सिद्धांत, सिद्धांत ठीक है। पाश्चात्य काव्य सिद्धांत हो गया, मतलब ये भारतीय काव्य सिद्धांत और ये पाश्चात्य, इन दोनों को मिलाकर के साहित्य शास्त्र बना। और इन पे अच्छी पकड़ रहेगी तो हमारी कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, 4 से 5 क्वेश्चन हमारे इसमें एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे।
सो आगे बढ़ते हैं अब हम यूनिट 4 इकाई 4 जिसे हम कहते हैं। इसमें वैचारिक पृष्ठभूमि बात करते हैं। वैचारिक पृष्ठभूमि हम देखते हैं, इसमें आता है भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन के वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी नवजागरण, गांधीवाद, गांधीवादी दर्शन हो गया, अम्बेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवादी मनोविश्लेषण, अस्तित्ववाद, उत्तराधिकारता, अस्मितामूलक। ये भी बहुत इजी टॉपिक है, इजी यूनिट है, बट इसमें सही रिसोर्सेज के जरिए हम, जैसे इसमें हम ये सब हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं और जो सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की किताबें हैं, उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। जैसे मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, इसको हम ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक। और इसमें हम एक सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक का सहारा ले सकते हैं। ठीक, ये हमारा 4 यूनिट हो गया। कौन सा? पहला, दूसरा, 1, 2 और ये 3, 4। ये 4 यूनिट हो गया, जिसमें से ये सबसे बड़ा है और बाकी ये 3 हमारे ऐसे यूनिट्स हैं जहाँ से हम अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। 99 नंबर यहाँ से हम गेन 99% क्वेश्चन सही कर सकते हैं इन 3 यूनिट से। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारी हिंदी गद्य की जो विधाएँ हैं, उन यूनिट पे बढ़ते हैं। ठीक, यूनिट 5 में। यूनिट 5 हिंदी कविता है हमारा। हिंदी कविता बात करें, ये भी बहुत बड़ी यूनिट है। ये भी बहुत बड़ा यूनिट है। इसे पूरा करने में हमें 6 महीने या साल भर भी लग सकते हैं, अच्छे से सभी कविताओं को सुनना। परंतु पेपर के पैटर्न को देखते हुए हम समझें, तो कविता समझने से ज़्यादा उसको रटने पे ध्यान दिया जा रहा है और क्वेश्चंस भी उस तरीके से पूछा जा रहा है। जैसे पृथ्वीराज रासो का रिवा तट लगा हुआ है, अमीर खुसरो, खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ हो गया, विद्यापति की पदावली, नरेंद्र जहाँ असंख्य इतना है, कबीर का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कबीर इतने 160 से 209 ही लगे हुए हैं। जैसी ग्रंथावली नागपति, सूरदास का भ्रमर गीत शुक्ल जी का, तुलसीदास का रामचरितमानस उत्तरकांड, बिहारी सस्सई का जगन्नाथ दास रत्नाकर दोहा, एक सफर घनानंद का है, घनानंद कवित्त, जो कि विश्वनाथ मिश्र का लगा हुआ है इसमें कवित्त संख्या, मीरा का विश्वनाथ त्रिपाठी प्रारंभ से 20 पद हो गए। और इसी में आगे बढ़ते, ये तो हमारे हो गए आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। ठीक, अब आधुनिक काल में हम आते हैं, देखते हैं हरियोत का परिप्रवास, मैथिली से गुप्त, भारत भारती, साकेत, साकेत का नवम सर्ग लगा है, जयशंकर प्रसाद आंसू कामायनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस कामायनी में भी श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा सर्ग लगा हुआ है। हम जानते हैं 15 सर्ग है इसमें, उसमें श्रद्धा और ईड़ा, लज्जा 3 सर्ग लगे हैं। निराला का जूही की कली जागो फिर एक बार सरोज, इसमें राम की शक्ति था। सुमित्रानंद पंत का परिवर्तन प्रथम वर्ष में। महादेवी वर्मा का है क्या, बिन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, ये मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। ये है सारे, ये पंत का है, ये इनका नहीं है। ध्रुव जरो जगत की जीड़ पत्र, ये पंत का है। ठीक, ये मिस्टेक है इसमें सिलेबस में लिखने में, उसको सुधार लिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब रामधारी सिंह दिनकर का उर्वशी का तृतीय अंक लगा है, रश्मिरथी, नागार्जुन का कालिदास अकाला, बादल को गिरते देख अकाला, और उसके बाद खुरदुरी पे शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ, सच्चिदानंद हिरानंद वत्सन, अज्ञे का कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला हरी घास पे क्षण भर, असाध्य मीरा कितने नाव में कितनी बार। ये किसका? अज्ञे का है। भवानी प्रसाद मिश्र का है, गीत फरोज सतपुड़ा जंगल, मुक्ति बोध का भूल गलती ब्रह्मराष्ट्र अंधेरे, ठीक। और धूमिल का है नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। ये हमारे छोटी छोटी कविताएं हैं, इसमें बड़ी कविताएं और छोटी कविताएं दोनों लगा हुआ है। जैसे हम ये देखें, पृथ्वीराज रासो, ये सब हमारी बड़ी कविताएं हैं उस कैटेगरी में। छोटी कविताओं की कैटेगरी में हमारे ये नीचे आता है, धूमिल का, भवानी प्रसाद मिश्र हो गया, सच्चिदानंद, नागार्जुन का हो गया, महादेवी वर्मा की, ये छोटी छोटी कविता, इसको हमको याद करना होगा सब। इसमें क्रम पूछे जाते हैं, क्रम। ठीक, आगे भी डिस्कस करेंगे कैसे इससे क्वेश्चंस पुटअप्स किए जाते हैं। ओके, अब यूनिट 6 पे चलते हैं। जो यूनिट 6 हमारा है हिंदी उपन्यास। इसमें उपन्यास में हम देखते हैं कौन कौन से लगे हुए हैं। पंडित गौरी दत्त का देवरानी जेठानी कहानी, लाला श्रीनिवास का परीक्षा गुरु, प्रेमचंद का गोदान, अज्ञे का शेखर जीवनी भाग 1, 2 भागों में है हमें पता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी बड़ा भट्ट की आत्मकथा, फणीश्वरनाथ रेणु महिला आंचल, यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर मानस का हंस, भीष्म साहनी तमस, श्रीलाल शुक्ल रात दरबारी, कृष्णा सुकृति का जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी आपका बंटी, जगदीश चंद्र का है धरती धन्ना अपना। टोटल हमारे जो इसमें लगे हुए उपन्यासों की संख्या कितनी है देख लिया जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12 और 13। कुल 13 उपन्यास लगे हैं। 13 के 13 में नहीं पढ़ने, कुछ इंपॉर्टेंट उपन्यास हमें पढ़ने हैं। जैसे बता रहे, ये छोटा उपन्यास है, इसको पढ़ सकते हैं। इसे भी देख सकते हैं, स्टार्टिंग के कुछ 10 पेज को। गोदान तो पढ़ना ही है। शेखर एक यूनी भी पढ़ना ही है। बाड़ाभट्टी की आत्मकथा को पढ़ सकते हैं। महिला आंचल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। झूठा सच, मानस का हंस, तमस, ठीक है, जिंदगी नामा, आपका बंटी पढ़ सकते हैं। जितना इसमें से उपन्यास पढ़ सकते हो उतना इनफ है, वरना बहुत बड़ा है ये। अब यूनिट 7 की बात करते हैं। हिंदी कहानी। हिंदी कहानी में तुमको सभी पढ़ते हैं। टोटल 21 कहानियां लगी हुई है। 21 कहानियों, एक भी कहानी छोड़ना नहीं, सभी कहानियों को पढ़ करके जाना है। ठीक है। इसमें जैसे सबसे पहला लगा राजेंद्र बाला घोष, बंग मेला का, चंद्रदेव से मेरी बातें दुलाए वाली, माधवराव शुक्ल का एक टोकरी पर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान का राही है, प्रेमचंद का ईदगाह दुनिया का सबसे अनमोल रतन, राजा राधिका, रमण प्रसाद सिंह के कानों में कंगना, चंद्रदत्त शर्मा को ने उसने कहा था, प्रसाद का जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप, जैनेन्द्र का अपना अपना भाग, हरीश्चंद्रनाथ रेणु का तीसरी कसम, लालपान की बेगम, अज्ञे का है गैंग्रीन, शेखर जोशी का कोसी गढ़वाल, भीष्म सहानी, अमृतसर आ गया, चीफ की दावत। दो कहानियां लगी हुई हैं। कृष्णा सुबुद्धि सिक्का बदल गया, हरिशंकर प्रसाद, इंस्पेक्टर माता पर ज्ञानेंद्र पिता, कमलेश्वर के राजा निर्वंशिया, निर्मल और परिंदे। टोटल 21 कहानियां लगी हैं और 21 कहानियों को पढ़ना है लाइन बाय लाइन। ओके। अब यूनिट 8 पे आते हैं, जो हमारा हिंदी नाटक का पोर्शन है। हिंदी नाटक के पोर्शन में देखते हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का 2 नाटक लगा, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। प्रसाद का 3 नाटक, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, धूस्वामिनी। धर्मवीर भारती का अंधा युग, लक्ष्मी नारायण लाल का है, लाल न होकर के मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र का है हमारा सिंदूर की होली, मोहन राकेश का आधे अधूरे अषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर का आगरा बाजार, शौशल लाल सक्सेना बकरी, शंकर शेष का एक और दुराचार, उपेंद्र नाथ अंजू दीदी, मन्नू मंडली, महाकुश। ये हमारे नाटक के कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10 राइटर हैं जिनके सभी नाटक लगे हुए हैं। ठीक है। टोटल 10 राइटर के 10, 13 नाटक इसमें हमारे लगे हुए हैं। 6, 7, 14, टोटल 14 नाटक हमारे इसमें लगे हुए हैं। ठीक। 14 नाटक में से जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट नाटक है, उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक। अब बात करते हैं हिंदी निबंध। हिंदी निबंध में हमारे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, को यहाँ पे भी है, इनका नाटक भी लगा हुआ है। ठीक है। और निबंध भी लगा हुआ है। जैसे दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकी, प्रताप नारायण मिश्र, शिव मूर्ति, बाल कृष्ण भट्ट, ये गलत है। शिव शंभू की दृष्टि बाल मुकुंद गुप्त का है, कृष्ण की जगह मुकुंद होगा, बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त सुशंभु चिट्ठी, रामचंद्र शुक्ल कविता क्या है, हरिप्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्यानिवास मिश्र का मेरे नाम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्व का मजदूरी और प्रेम, कुबेर नाथ राय का उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, विवेकी राय का उज्जाग मुसाफिर, नामवर सिंह का संस्कृति और सुंदर। ये हमारे निबंध लगे हुए हैं। इन सभी के सभी निबंधों को पढ़ना है। सभी निबंधों को पढ़ना है, किसी निबंध को छोड़ना नहीं है, सब निबंध पढ़ के जाना है, सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके। अब आगे बढ़ते हैं 10वीं यूनिट, जो कि हमारी अन्य गद्य विधाओं से संबंधित है, जैसे आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य। इसमें लगा हुआ है रामरिक्ष बेनीपुरी का माटी की मूर्ति, महादेवी वर्मा का ठकुरी बाबा, तुलसीराम का मूर्तिया, शिवरानी देवी का प्रेमचंद घर में, मनु भंडारी का एक कहानी है, विष्णुप्रभा का हमारा मसीहा, हरिवंश राय बच्चन क्या बोलू का याद करो, रमणिका गुप्ता का आपहुदरी, हरिशंकर प्रसाद भोलाराम का जीव, कृष्णचंद्र जामुन के पेड़, दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्तिबोध एक लेखक की डायरी ना होकर के साहित्य की डायरी होगा, साहित्य की डायरी, राहुल संकीर्तन का मेरी तिब्बत यात्रा, आगे अरे यार रह गए। ये सभी लगे हैं, इसमें से कुछ छोटे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, जिनको जिनको आप पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिएगा। ओके। तो हिंदी के सिलेबस, जो कि हमारे यूजीसी नेट पेपर 2 का हिस्सा है। ओके। और जिनका क्षेत्र हिंदी है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करना होगा, सिलेबस को देखना। ठीक, पहला काम। दूसरा काम PYQ। तीसरा काम जो होगा वो MCQ। ओके। पढ़ने के बाद सब ये स्ट्रेटेजी जो हमारा जून 2026 देने जा रहा है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस पूरा रटा होना चाहिए। ठीक। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब